रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान जी की जय हो। जगत जननी सीता मैया की। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी दीन दयाल विरद संहारी दीन दयाल विरद संहारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ संकट भारी
कृपाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाल सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावहु ताके जुग पद कमल मनावहु जासु कृपा निर्मल मति पावहु जासु कृपा निर्मल मति पावहु सीता राम 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 सीता राम चरण रति मोरे सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे जीवितनाथ होई हित मोरा जीवितनाथ होई हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता मेरे राम 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 मेरे राम 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 राजा राम 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 राजा राम सीता राम 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 सीता राम 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 बोले राजा रामचंद्र महाराज की सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जोग पानी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव
के नाई। आज की सत्संग सभा में विद्यमान सभी भक्तों के, सभी संतों के हृदय में विराजमान भक्ति स्वरूपा माँ जानकी और मेरे प्रभु श्री राम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बड़े ही सुंदर भाव मैंने सुने। एक संत व्याख्यान कर रहे थे। ये जो संत होते हैं, मतलब जब अपने भावों में डूबते हैं ना, तो ऐसे ऐसे मोती चुन के लाते हैं। एक बार जो भाव हैं उन संतों के, वही सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक बार क्या होता है, अब जो भगवान हैं, देखो बिल्कुल भी दोनों में कोई भी मतलब भिन्नता नहीं है, किंतु इस जीव को समझाने के लिए वो वैसे ही लीला कर देते हैं। अब प्रभु का जो भगवान श्री कृष्ण है, हमारे लाला, उनका जो धाम है वो गोलोक धाम है, और मेरे राघव का धाम जो है वो साकेत धाम। अब हुआ क्या कि माँ यशोदा के मन में भी ये भाव हुआ, और उधर माँ कौशल्या के मन में भी ये भाव होता है कि आज माँ यशोदा से मिलने जाना है, और माँ यशोदा के मन में भाव होता है कि मैं कौशल्या जी के से मिलने जाऊं। और माँ कौशल्या हमारी राघव सरकार को लेके चल पड़ी, और उधर से माँ यशोदा हमारे बाल गोपाल जी, हमारे ठाकुर जी को लेके चलो। संत बताते हैं दोनों में भेद नहीं है, बिल्कुल सेम दिखते हैं, लेकिन एक के नयन धीर गंभीर और एक के चपल कटा। अब दोनों रास्ते में मिलती हैं, तो जब मिलन होता है, कहता अरे बहन मैं तो तुम्हारे पास ही आ रही थी। कह रहे मेरे मन में भी ये भाव हुआ कि मैं तुमसे मिलने चलूं। कहते चलो फिर आप ना गोलोक धाम चलो। तो माँ कौशल्या गोलोक धाम चली जाती, और वहाँ दोनों अपने वार्तालाप करती हैं। और इधर दो नन्हे नन्हे हमारे ठाकुर जी, एक तो हमारे सीधे साधे ठाकुर, एक हमारे नटखट ठाकुर, दोनों वहां पे क्रीड़ाएं कर रहे हैं। मतलब आप इस चीज का आनंद लीजिए, मतलब कितनी सुंदर स्थिति होगी वो, उनका कितना अच्छा भाव हुआ होगा उन संत का कि जो उन दोनों को मिला रहे हैं और वो खेल रहे हैं। अब मेरे प्रभु, मेरे राघव सरकार बड़े ही शांत हैं, और हमारे कान्हा जी बड़े ही नटखट। अब कान्हा जी कहते कि चलो तुम घोड़ा बनो और मैं तुम्हारी पीठ पे बैठ के घूमूंगा, और वो घूम रहे हैं। अब राम जी के पास ना छोटा सा धनुष है और छोटे से बाण हैं। अब वो जो कान्हा जी है ना, उन्होंने छीन लिया, कहते लाओ मुझे दो ये। अब राम जी तो बिल्कुल शांत, मर्यादा पुरुषोत्तम जो ठहर, इतने मतलब अद्भुत हुआ ये। अब शाम को शाम हो गई, कौशल्या माँ चलने लगी। अब कौशल्या माँ ने राघव की जगह हमारे नटखट कान्हा को ले लिया अपने गोद में और चल पड़ी। अब राम जी भी नहीं बोले। अब कान्हा जी सोचे कि हाँ ये सही हुआ, अब मैं जाऊंगा, मैं इसके जो सखा है उनके साथ खेलूंगा, अब उनकी सखाओं को मैं मजा चखाऊंगा। अब माँ ले गई है, कौशल्या माँ अपने भवन में चली गई, और उधर मेरे राघव सरकार यशोदा माँ के पास रह गए। अब उन्होंने तो वहीं चपलताएं करनी, अब वो जाके वहां पे ऐसा ही उधम मचा दिया। और इधर यशोदा माँ देखे आज तो लाला बड़ा शांत बैठा है। कह रही कान्हा, कह रहे हाँ भैया। कह रहे इतना शांत कैसे बैठा है?
ना माखन के लिए वो कर रहा है, ना भाग रहा है, ना उछल रहा, इतना शांत कैसे बैठा है आज। और उधर जाते ही यशोदा माँ ने भोजन लगाया। अब कहते, अब राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम, अब दशरथ जी महाराज बैठते हैं और उनके लिए एक छोटा सा आसन बिछाते हैं अलग से कि आओ राघव सरकार भोजन ग्रहण करो। लेकिन अब वो तो नटखट थे, वो जाके गोदी में बैठ गए। अब दशरथ जी महाराज ने देखा, वाह आज तो बड़ी कृपा करी, राघव सरकार ने इतना वात्सल्य उमड़ रहा है, आहा। अब बैठ गए। अरे अच्छा ठीक है। अब हमारे जो ठाकुर जी हैं नटखट, जो नंदलाल हैं, उन्हें तो बड़े लाड चाव की वो है ना, वो तो हमेशा नंद बाबा की गोद में बैठ के पाते हैं। अब वो वही स्वभाव, वहीं जाके वहीं अब कभी दशरथ जी महाराज की दाढ़ी खींचे, उनके जो कड़ी थी वो दाढ़ी पे लगा दी। कह रहे अरे कौशल्या आज लाला को क्या हो गया, ये इतना तो मतलब ऐसे राघव सरकार तो कभी करते नहीं थे, आज ये कौन सी विचित्र लीला कर रहे हैं। और उधर माँ यशोदा ने खाना परोसा है। अब कहा कि कान्हा आ जाओ। अब वो अलग बैठ गई जाके। कह रहे लाला अलग क्यों बैठा है, मेरे गोद में आ। अब राम जी को वो अभ्यास नहीं। उन्होंने लिया, नंद बाबा ने, खैर मेरे पास बैठ मेरे लाडले। अब वहां पे उन्हें भोजन पवा दिया। अब अगली सुबह हुआ तो जो कान्हा जी के जो सखा थे वे सब आए। अरे कन्वे आ, चल खेलने चलते हैं। अब राघव जी को बड़ा विचित्र लगे ये, उनके सखा तो बड़े ही मतलब सौम्य स्वभाव सबका, बड़े ही अद्भुत, वो बड़े प्रेम से उन्हें बुलाते, आइए राघव खेलने चलते हैं, ये गेंद लो इससे खेलते हैं। वो अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने जाके कह रहा कल तो वो कहता ठीक है मैं आ रहा हूँ। कह रहा अच्छा आज तो बड़ा तो आराम से बोल रहा है, कल तो खूब तेने उधम मचायो है, चल तेरे को लेके यमुना जी में चलते हैं। और उधर ले जाके हमारे राघव सरकार को यमुना जी में डुबो। और हमारे राघव सरकार, अब वो तो बेचारे इतने मतलब सौम्य हैं, इतने मतलब सहनशील है, इतने मतलब उदार हैं। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। और वो तो करुणा निदान है। अब आए, अब उनकी बड़ी दयनीय स्थिति हो गई। करें अब आए, बैठे चुपचाप आके बैठ गए। उधर राम जी के सखा, उधर कान्हा जी बैठे हैं, वो लेके सारे सखाओं की रेल बनाते, जितने भी सखा थे राम जी के। और कह रहे आज तो पता नहीं राघव को क्या हुआ, सब शिकायतें लेके पहुंच गए कौशल्या माँ के पास। माँ आज तो पता नहीं सरकार को क्या हुआ, ऐसा उधम मचायो है, देख लो आप ही जानो। अब तो माँ को शंका हुई क्या हो रहा है ये। अब जैसे ही देखा, अब देखने में तो सेम ही है ना, वैसे ही नटखट वैसे ही। लेकिन जब उधर यशोदा माँ ने देखा, इधर कौशल्या माँ ने देखा, एक के नेत्र धीर गंभीर और एक के चपल है। अब जब देख लिया माँ यशोदा ने कि आज तो नेत्रों की वो स्थिति नहीं है, कहने लगे आहो ये तो राघव जी रह गए इधर। और उधर माँ कौशल्या वो कह रही हैं ये नेत्र तो नहीं है, ये नेत्र धीर गंभीर है ही नहीं। और कहने लगी, उधर माँ कौशल्या ने कहा कान्हा, कहता हाँ भैया। इधर माँ यशोदा ने कहा राघव, कह हाँ भैया। तब पहचान में आया है और फिर दोनों लेके चली हैं एक दूसरे को सौंपने के लिए। और रास्ते में मिलती हैं। संतों के जो भाव होते हैं ना, उनमें जो वचन होते हैं उन पे ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी वो पहुंच है। गोपियां कृष्ण को गारी दे सकती हैं क्योंकि प्रेम है उनका। तो हमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए कि ऐसे कैसे कह दिया। और इधर माँ यशोदा कह रही हैं लो पकड़ो अपने माटी के मथोना को। कह रहे ऐसा ही बैठा रहा,
कह रहे लो पकड़ो अपने बंदर को। ऐसा उधम मचा है सारी अवध में। तो संतों के जो भाव होते हैं ना, भाव जगत में जब डूब जाते हैं, ऐसे ऐसे मोती चुन के लाते हैं, ऐसी आनंदमयी कथा वो सुनाते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम। बड़ा ही सुंदर प्रसंग चल रहा है, बड़ा ही पावन प्रसंग चल रहा है। और मेरे प्रभु वैसे तो हर रोज ही सजते हैं। हम अयोध्या जी गए, इतना सुंदर श्रृंगार मेरे प्रभु का है। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर, सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, ये उपमा दी है, लेकिन मेरे प्रभु हर एक उपमा से परे हैं। वो इन जो सृष्टि को बनाने वाले हैं, त्रिगुणात्मक सृष्टि, वो उन सभी गुण दोषों से परे हैं, किंतु इस जीव को शिक्षा देने के लिए कैसे आहार करे, व्यवहार करे, कैसा आचार विचार हो, इस धराधाम पे आते हैं। और आज उस दूल्हे स्वरूप को देखकर जितने भी वहां पर संत गण उपस्थित थे, जो भक्त जन उपस्थित थे, जितने राजा वहां पे उपस्थित थे, आज उस ब्रह्म को देख देख कर अपनी आंखों को सुख प्रदान करवा रहे हैं। और जैसे चकोर पक्षी उस चंद्रमा को ही देखता रहता है, निहारता रहता है एक टक लगाकर, ऐसी छवि अद्भुत मेरे प्रभु की, सभी उसका पान कर रहे हैं। और पान करते करते प्रेम का उछाह हो रहा है सभी के हृदय में। क्यों? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लो सोही जान निहार। जो उनके मुख कमल को निहार ले, स्वतः ही प्रेम उमड़ जाता। वो कुब्जा उस चंदन लेप को लेके जा रही थी और रास्ते में पकड़ लिया है, हाथ पकड़ लिया कान्हा ने। कहने लगे सुंदरी, और बड़ा ही मन में क्षोभ हुआ है कि अरे, और तो मेरा मजाक उड़ा ही रहे थे, तू भी चलिया। कहता मैं तन की सुंदरता को नहीं देखता हूँ, मैं तो मन की सुंदरता को देखता हूँ। और माँ शबरी को भी कहा था ना प्रभु ने कि जानो केवल भक्ति का नाते। मैं केवल भक्ति के नाते, केवल भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। और तभी तो कहते हैं ना कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे हमें, सब कुछ तो उसका है। और कहने लगी कि ये चंदन का लेप मैं कंस के लिए ले जा रहे। कहता उसके लिए क्यों लेके जा रहे? जब हाथ पकड़ लिया और सुंदरी कहा, जब उस मुख मंडल की तरफ देखा ना, तो हृदय में वो प्रकाश फैल गया, वो जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ गई।
जिस छवि को देखने के लिए जन्म जन्म मुनि जतन करा। कितने युगों युगांतर तक तपस्या करते हैं, कितने जन्म लग जाते हैं, और फिर भी ये दर्शन बड़े दुर्लभ। उस कुब्जा को आज प्रेम है। ऐसे ही समस्त जो जनकपुर के निवासी हैं, उनके मन में भी वो प्रेम है, वो उत्साह है, उसको देखकर वो सुख प्राप्त कर रहे हैं। करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद नथुर। और उनका जो प्रेम है वो अत्यंत बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। समय बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद मुनि आए। बेगी कुंवरी अब आन उजाई, चले मुदित मुनि आय छुपाई। अब जो दशरथ जी महाराज हैं, वो हर एक जो कार्य है वो अपने गुरु से पूछ के करते हैं। जीव का भी यही स्वभाव अपना बनाना चाहिए कि अपने बड़ों से पूछ के ही जो भी कार्य है वो करना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और अब वशिष्ठ जी महाराज ने सतानंद जी महाराज को बुलाया सादर और कहा कि अब समय आ गया, अब वो समय आ गया है जब ये विवाह लीला संपन्न होनी है। और जैसे ही ये माँ सुनैना के कानों में पड़े हैं शब्द, माँ सुनैना रनिवास में जाती हैं और सभी मंगल थालों को सजा लेती हैं, मंगल द्रव्यों को सजा लेती हैं और सभी सखियों से कह देती हैं कि तैयारियां शुरू करो, माँ का श्रृंगार हो रहा है। और सारी जो देवांगनाएं वहां पे उपस्थित हैं वो श्रृंगार कर रही हैं और बड़े ही जो रनिवास की जो स्त्रियां हैं उनको देख रही हैं और उनको पहचान नहीं पा रही हैं। और पहचाने कौन, आज तो लिखा ना कि पहचान को के ही जान सब ही अपान सुधि भोरी भई, अपनी ही सुधि नहीं है। क्यों? किससे नजर मिलाऊं तुझे देखने के बाद, किससे नजर मिलाऊं तुझे देखने के बाद। एक बार उसका दीदार हो जाए फिर तो कुछ देखने के लायक बचता ही नहीं साहब। और उनका दर्शन कर लिया है सभी जनकपुर के वासियों ने। और जो स्त्रियां हैं वो सुख पा रही हैं। आज उन नैनों को अत्यंत अधिक प्रसन्नता प्राप्त हो रही है। और वो देवांगनाएं जो वहां पर वेश बदल कर उपस्थित हैं, उन सभी देवांगनाओं ने माँ का ऐसा सुंदर श्रृंगार किया है जिसकी शोभा का कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। और वैसे भी सुंदरता, जो सुंदरता को सुंदरता प्रदान करने वाली है, उनकी सुंदरता का क्या वर्णन। और बार बार सनमाहिनी रानी, उमा रमा सारद समझानी, सिए सवारी समाज बनाए, मुदित मंडप ही चली लेवाई। और मेरी माँ बड़े ही धीरे धीरे कदमों से मंडप की ओर आ रही हैं। ऐसे उनके कोमल चरण जब धरती पे वो चल रही हैं कि कमल की पंखुड़ियां भी लजा जाएं। चली लाई सीता ही सखी सादर, सजी सुमंगल भामिनी, नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी। कल गानी सुनि मुनि ध्यान, त्याग ही काम
कंकण ताल गति बर बाजई मंजीर नूपुर कलित कंकण ताल गति बर बाजई। सुंदरों का 16 श्रृंगार होकर मंगल गान गाती हुई सारी सखियां मेरी माँ को लेकर उस मंडप की ओर आ रही हैं और सभी मंगल गान गाती हुई मदमस्त हाथी के समान चल रही हैं। और आज उनकी ऐसा सुंदर जो गान वो कर रही हैं उनको देखकर कोयल भी लजा जाए, ऐसी मधुर वाणी से वो मंगल गान कर रही हैं। उनकी जो पाजेब की ध्वनि है, कंकण किंकिणी नूपुर, उनके जो कंगन हैं, उनके जो नूपुर हैं, उनमें जो घुंघरू बंधे हुए हैं, जो वो चल रही हैं मदमस्त हाथी के वो बज रहे हैं छन छन। और उसको देखकर जो सभा में उपस्थित थे सभी जो ध्यान मग्न थे वो देख रहे हैं। और क्यों ना देखे, आज ऐसा उत्तम विवाह, ऐसा अलौकिक विवाह होने जा रहा है। मेरे प्रभु का भगवान और भक्ति का मिलन होने जा रहा है। और सभी वो बड़े सुंदर एक भजन है, वो अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, चरणों से अब लिपटा 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 लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे। हम सभी श्री जी की पायल के वो घुंघरू हैं जो टूट गए, जो बिखर गए इधर उधर। और ये कार्य श्री जी ने ललिता सखी को दिया है कि जाओ उन सभी घुंघरुओं को ढूंढ के लाओ। और हम भी यही कह रहे हैं, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, चरणों से अब लिपटा लो मुझे, चरणों से अब लिपटा लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, पैरों में बंद करके श्यामा चम चम आज बजूं मैं हो, पैरों में बंद करके श्यामा चम चम आज बजूं मैं, तान सुर से हटूं तो संभालो मुझे, 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 अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो, चरणों से अब लिपटा लो मुझे, चरणों से अब लिपटा लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना 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 लो। आज जो बाजेब वो पहन के चल रही हैं, जो बैंजनी और सुंदर कंकण, वो जो सुंदर मंगल गान कर रही है ना, उसमें वो ताल का काम कर रही हैं, वो उसी ताल पे सुंदर गान कर रहे हैं। और ऐसा सुंदर मनोहर दृश्य जिसे देखकर सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए और सुमन वर्षा करने लगे।
सोहति बनिता बिंद महु सहज सुहावनि सीय चविललना गण मध्य जनो सुषमातिय कमनीय सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब सारी सखियां मेरी माँ को लेकर चल रही हैं और उन्होंने एक ऐसी आकृति का निर्माण किया है जैसे मेरी माँ है बीच में और सारी जो सखी हैं उन्होंने एक ऐसा घेरा सा बना लिया है अर्ध मंडप आकार और ऐसा लग रहा है जैसे मतलब कमल का जो पुष्प होता है ना साक्षात उस पे सहज ही स्वतः ही बैठी हुई है मेरी माँ दिखलाई पड़ रही हैं और सहज सहज कदमों से वो आगे आ रही हैं। सिय सुंदरता बरनि न जाई लघुमति बहुत मनोहर ताई आवत दीखिन बरातिन सीता रूप राशि सब भांति पुनीता। माँ की सुंदरता का वर्णन हो ही नहीं सकता। और बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि मेरी तो बुद्धि बहुत छोटी है और शीश शारदा भी वर्णन नहीं कर सकते हैं माँ की सुंदरता का। जगत जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावो जा सुकृपा निर्मल मति पावो। जिनके चरण कमलों को मनाने से जो सुंदर मति आपको प्रदान करने वाली हैं उनके केवल और केवल चरणों की तरफ ही ध्यान होना चाहिए, मुख की तरफ नहीं। चरणों की सुंदरता पे ही अब लक्ष्मण जी महाराज ने जब वहां पर सुग्रीव जी महाराज ने जो आभूषण दिखाए प्रभु को तो लक्ष्मण जी महाराज ने कहा था कि मेरे जो नेत्र हैं वो माँ के चरणों में थे तो इनको तो मैं भली भांति जानता हूँ जो नूपुर पहने हुए। ऐसे ही सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। केवल और केवल उन चरणों में प्रीति बनी रहे, प्रभु से यही एक मांग रहनी चाहिए। और सब ही मन किए प्रणामा देखी राम भय पूर्ण कामा हर्षे दशरथ सुतन समेता कहीं न जाई और आनंद जेता। वहां पर जितने भी सभासद उपस्थित थे, जितने भी संत उपस्थित थे, भक्त उपस्थित थे, मुनिजन उपस्थित थे, सभी ने माँ को प्रणाम किया है। और आज धन्य में धन्य अति यद्यपि सब विधि हीन और निज जन जानी राम मोहि संत समागम। ये उन संतों का समागम ही तो है जहां पर भक्ति और भगवान का मिलन हो रहा है। केवल और केवल संत कृपा से ही अब भक्ति स्वतः ही प्राप्त नहीं हो जाती। जब तक किसी संत की कृपा नहीं होती, किसी भक्त की कृपा नहीं होती। और आज जिस राज्य में स्वयं भक्ति विद्यमान है उस नगर के समस्त नगरवासियों को बड़े भागी है वो। और आज वो अपने भाग्य पर और अधिक इतरा रहे हैं। क्यों? वो उस सुख को प्राप्त कर रहे हैं जिस सुख को प्राप्त करने की हर किसी संत के हृदय में कामना रहती है। आज मेरे प्रभु गदगद हो गए। देखो
है तो ये एक ही, लेकिन अब लीला करनी है तो दो बन गए और सदैव एक दूसरे के संग ही विराजते हैं। और आज ऐसी लीला कर रहे हैं कि इधर माँ जानकी हैं, उधर वो बैठे हैं। ऐसा ही जब उद्धव जी महाराज गए थे गोपियों को ज्ञान देने और उनको योग का ज्ञान कि तुम उस सगुण की उपासना को छोड़ दो और उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करो जिसमें तुम्हारी कोई आसक्ति भी नहीं होगी और तुम इस विरह वेदना से भी बाहर आ जाओ। सारी गोपियां कह रही हैं उद्धव तो नहीं जान सकता, ये प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। क्या उस निर्गुण रूप को हम महसूस कर सकते हैं? क्या वो माखन की जिद करेगा हमसे? और तुम किस विरह की बात कर रहे हो, किस वेदना की बात कर रहे हो? हमें तो इस पीड़ा में भी सुख है। उद्धव कहता है कि भला पीड़ा में सुख किसको हो सकता है? तो गोपियां कहती हैं उद्धव एक बात बताओ, जब कोई स्त्री मां बनती है तो उसको असहनीय पीड़ा होती है और जैसे ही वो किसी बालक को जन्म दे देती हैं और उस पुत्र को अपनी छाती से लगा लेती है तो उस पीड़ा में भी उसे आनंद की अनुभूति होती है। आज तुम कह रहे हो विरह पीड़ा, वो तो हमसे अलग है ही नहीं, हमारे साथ ही तो है। कहते अच्छा साथ है तो दिखाओ मुझे। और सारी की सारी गोपियां उसको ले जा रही हैं और श्री जी बैठी हैं यमुना की। और जब कहा कि कहाँ है तो कहने लगे कि देखो अभी यहीं दिखेंगे और वहीं दिख जाते हैं, वहीं दर्शन हो जाते हैं। कहते ये तुम्हारा ब्रह्म है। कह रहे ब्रह्म तो देख ले, हाथ लगा के देख ले। और जैसे ही हाथ लगा कह रहे वारे चलिया। ऐसा प्रेम उमड़ा है उद्धव के हृदय में, बावरा हो गया है, उस राधा रानी के चरणों में लोटपोट हो गया है, उस ब्रज रज में लौटता हुआ जा रहा है। राधे 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 राधे। आज सब ही मन मन कीने प्रणामा, देखी राम भय पूर्ण कामा। आज वो मेरे राम जी पूर्ण हो गए हैं। क्यों? भगवान और भक्त मिलन हो रहा है आज। प्रभु शिव शंकर को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। शक्ति के बिना शिव शव, ऐसा मैंने संतों के मुख से सुना है। हर्षे दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाए और आनंद। अत्यंत अधिक हर्ष हो रहा है। अब जैसे ही दुल्हन आती है, ये तो संसारिक बात भी है कि जैसे कोई विवाह होता है, दुल्हन आती है और जितने भी वहां पे उपस्थित जन होते हैं सभी के हृदय में हर्ष होता है। वहां जब वरमाला होती है तो सभी अत्यंत हर्ष उल्लास से भरे होते हैं। और आज महाराज दशरथ के हृदय के प्रेम का कोई बखान ही नहीं कर सकता। इतना उनके हृदय में आनंद है कि वो समा ही नहीं रहा है। और चारों के चार जो बाकी तीन भाई थे, भरत जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज और शत्रुघ्न जी महाराज,
अत्यधिक आनंद हो रहा है उन्हें भी, कहीं न जाई और आनंद जीता। एक तो आनंद, एक प्रेम, एक जो मतलब घायल की गत घायल जाने के जाने जिन लागे, जिसके हृदय में जो है ना उसको कोई दूसरा समझ नहीं सकता, चाहे वो प्रेम है चाहे कुछ। सुर प्रणाम कर बर सही फूला, मुनि शीश धुनि मंगल मूला, गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। आज सभी संत वहां पर जितने भी मुनिजन उपस्थित थे सभी खड़े हो गए हैं, आशीष दे रहे हैं और मंगल आशीष दे रहे हैं, और ऊपर से देवता फूल बरसा रहे हैं। ऐसा सुंदर, ऐसा दिव्य, ऐसा मनोहर दृश्य देखकर ये हृदय गदगद हो रहा है। और जो ऋषि हैं वो आशीर्वाद दे रहे हैं, मंगल ध्वनि हो रही है वहां पर, चारों ओर शब्द है, गान है, नगाड़े बज रहे हैं और सभी अत्यधिक प्रेम में मग्न हो रहे हैं और ले ले नाम राम और सीता गा रहे हैं। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। ए विधि सिय मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़ई मुनिराई, ते अवसर कर विधि व्यवहारो, दुह कुल गुरु सब कीन आचारो। अब तक आपने जिसने भी फेरे देखे होंगे, ये लौकिक रीति की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले वर आता है और वो बैठता है, पहले उसका पूजन होता है, फिर जितने भी नवग्रह आदि है उनका पूजन होता है। जो माता पिता होते हैं कन्या पक्ष वाले मधुपर्क करवाते हैं और अर्घ दिया जाता है, चरणों का चरण धुलवाए जाते हैं। आज जनक जी महाराज धन्य हो जाएंगे जब वो उन चरणों को पखारने का जो अवसर उन्हें मिलेगा। ये अवसर किसी किसी को मिला। रामचरितमानस में केवट जी महाराज को यह अवसर मिला। केवट जी महाराज प्रभु दूर खड़े हैं, कह रहे नाव ले आओ। कहते प्रभु ऐसे ना लाओ। कह रहे भाई ले आओ। कह रहे प्रभु जादू भरी पदरज तुम्हारी, टोना है इस रज में, टोना है, जादू है। क्यों? प्रभु मैं जानता हूं इस रज ने पत्थर की नार को, पत्थर को नारी में परिवर्तित कर दिया, और मेरी तो एक नाव है, मेरी रोजी रोटी है यही। और अगर ये नारी बन गई, अब मेरे पास तो एक ही नारी है, उसी का मेरे जो बच्चे हैं उनका पालन पोषण मैं कर रहा हूँ। अब ये मेरी नाव अगर नारी बन गई तो भला मैं कैसे और पालन पोषण कर पाऊंगा? ये तो हास्य विनोद की बात है। वही कछुआ जिसको जो बार बार उन चरणों को की तरफ जाने की चेष्टा कर रहे हैं और
माँ ने और लक्ष्मण और जो शेषनाग जी महाराज हैं उन्होंने फुंकार मार के हटा दिया था। आज प्रभु दोनों पैरों को ले लिया है और इधर लक्ष्मण जी महाराज हैं, माँ सीता हैं और कोई कुछ नहीं कर पा रहा। बार बार चरणों को धोरा। अब प्रभु एक चरण को धोए, दूसरा फिर मिट्टी में रख दिया। क्या प्रभु ये गंदा हो गया, अब लाओ उसका चरणों का अमृत ले ले। प्रभु ये दूसरा, अरे भाई प्रेम राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जाननिहा। यही अवधि सिय मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़ई मुनिराई। तेई अवसर कर विधि व्यवहारो, दो कुल गुरु सब कीन आचार। अपनी जो लोक रीति हैं, वेद रीति हैं, अपनी जो कुल की रीति हैं, उनके सभी के अनुसार व्यवहार हुआ है। मेरी माँ मंडप में आई हैं और बहुत ही अत्यधिक आनंदित होकर वो मंगल गान कर रहे हैं। जो वहां पर मुनि हैं सभी शांति पाठ कर रहे हैं। आचारु करि गुरु गौरी गणपति मोदित विप्र पूजा वही, सुर प्रगति पूजा ले देहि आशीष अति सुख पावहि। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन महुचय, बर कनक को पर कलश सो तब लिए ही परिचारक रहे। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सबु सादर कियो, एहि भांति देव पुजाई सीत सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकन परस पर प्रेम काहु न लखि परे, मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगति कवि कैसे करे। वहां पर कुलाचार हो रहे हैं, कुल के अनुसार जो विधि हैं, जो रीति हैं वो निभाई जा रही हैं और प्रसन्न होकर गौरी गणेश जी और ब्रह्मा जी का वहां पर पूजन हो रहा है। ब्राह्मणों के द्वारा भगवान गणेश जी की पूजा हो रही है और हमारे जो लौकिक रीति है उसमें उसके अनुसार जब पूजन होता है तो आहुतियां दी जाती हैं। वो आहुति जो दी जाती है ना, बड़े ही ये एक अत्यंत ऐसा विषय है। जब आहुति दी जाती है हवन में तो वो किसी, जब आप किसी को, ये इस प्रकार से है कि आप किसी को खाना खिला रहे हो, ऐसे ही देवताओं के मुख में डाली जाती है। जो इस तरीके से लेकर ऐसे किया जाता है तो आप किसी के मुख में वो कर रहे हो। और व्यवहार कैसा हो गया है, लौकिक रीति कैसी हो गई है, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ये अत्यंत सोचनीय विषय है। जब भी हवन में आप बैठे, जब भी बड़े ही शांति से, बड़े ही प्रेम से, जैसे आप किसी को जिमा रहे हो प्रेम से, वही स्वीकार्य होता है। अब आप किसी को खाना खिला रहे हो, लिखा लिखा लिखा, ऐसे नहीं, बड़े ही प्रेम से। और आज मेरे प्रभु के विवाह में जितने भी देवगण हैं, स्वयं जब गणेश जी का आवाहन होता है तो स्वयं गणेश जी वहां पे उपस्थित होकर उस भोग प्रसाद को ग्रहण करते हैं। जिस देवता का आवाहन होता है, जिस देवी का आवाहन होता है, वो स्वतः ही प्रकट होकर वहां पर उन आहुति को स्वीकार कर रहे हैं। और
आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे ही प्रभु के जो भक्त होते हैं ना, वो ये नहीं कि बस भगवान के पास जाते हैं तो मांगने ही जाते हैं, वो वहां पे आशीर्वाद भी देते हैं। कई ऐसे संत देखे हैं, प्रभु से जैसा नाता जोड़ लो वो वैसा ही निभाते हैं। ये उसमें भी है कि राधा रानी का अटल सुहाग रहे, वो आशीष देते हैं। आप भी जब भी जाओ दोनों हाथों से, हाँ देखो हमारा इतनी सामर्थ्यता नहीं है, किंतु फिर भी मन से तो ये निकले कि हे लाडली जो, हे लाल जो, आप सदैव ऐसे ही एक दूसरे के साथ विराजमान रहें, हमारे नैनों को ऐसे ही सुख प्रदान करते रहें, ऐसे ही आप विहार करते रहें, ऐसे ही आप लीलाएं करते रहें और आपके भक्तों को, आपके संतों को अत्यंत सुख मिलता रहे। फिर सभी जो देवता है वहां पर प्रकट होकर उस पूजा को ग्रहण कर रहे हैं और आशीर्वाद देते हैं, अत्यंत सुख पा रहे हैं। और मधु पर्क की जो विधि है वो हो रही है, जिसे सोने के जो बड़े कनक को पर कलक सोली तब लिए ही परिचारक रहे। जो सेवक गण हैं वहां पे खड़े हैं, उन सोने के पात्रों में मधु जो भरा हुआ है उसका पान करवा रहे हैं मेरे प्रभु को। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही दीत सब सादर क्यों। स्वयं सूर्य देव वहां पर उपस्थित होकर अपनी जितनी भी कुल की रीतियां हैं उनको करवा रहे हैं कि कोई भी रीति रह ना जाए। मेरे कुल की जो परंपरा है, मेरे वंश की जो सूर्य वंश में मेरे प्रभु जन्मे हैं, वो आज भाग्य है, बड़भागी है सूर्य देव आज स्वयं उपस्थित हैं, अपनी सारी कुल की रीतियां बता रहे हैं और सारी की सारी संतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, वहां पर उपस्थित मुनिजनों के द्वारा सहज ही पूरी की जा रही हैं। यही भांति देव पूजा इसी तही सुभग सिंहासन दियो। और मेरी माँ को सुंदर आसन दिया गया है और आज जो प्रेम उमड़ रहा है। श्री राम को देख कर माँ जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, माँ राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। उन नैनों ने जब आपस में एक दूसरे को देखा है, सावधान, ये सांसारिक वो नहीं है कि आप समझे कि सांसारिक विवाह हो रहा है, बड़ा ही अलौकिक विवाह है। कोई इसमें काम की, कोई वासना की, कोई इसमें प्रधानता नहीं है, कदापि नहीं। केवल और केवल अत्यंत विशुद्ध प्रेम जो हृदय में दोनों के उमड़ रहा है और इस प्रेम को कोई जान नहीं पा रहा। सिय राम अवलोकनी परस्पर प्रेम काहो न लखी परे, मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रकट कवि कैसे करे। और मेरे प्रभु और मेरी माँ के प्रेम का वर्णन भला कौन कवि कर सकता है। होम समेत तनु धरि अनलो अति सुख आहुति ले, विप्रवेश धरि वेद सब कहि विवाद विवाह विधि देहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज की कथा के सुंदर भाव माँ भगवती और भगवान शंकर के चरणों में समर्पित। कथा में कोई भी त्रुटि हो गई हो, मन वचन से, कर्म से
कोई भी ऐसा शब्द मेरी वाणी से निकला हो जो आप सभी बड़े हैं, संत हैं, भक्त हैं, अपनी मेरी छोटी बुद्धि से कुछ गलत कहा गया हो आप ठीक कर देना। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय।